हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन एट की। प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल समय के लिए करते हैं, जगह के लिए करते हैं और प्राइस के लिए कर सकते हैं। एक लाइन में बोले तो प्रीपोजिशन एट इज स्पेशली यूज्ड टू शो टाइम, प्लेस एंड प्राइस। एट का इस्तेमाल टाइम के लिए, प्लेस के लिए और प्राइस के लिए, ये तीन के लिए महत्वपूर्ण है और इसी के लिए हम लोग इसको करते हैं। जैसे टाइम दिखाना हो, मैं 6 बजे उठता हूं तो आई गेट अप एट 6 o'clock। वो 4 बजे आती है तो शी कम्स एट 4 o'clock। वो 9 बजे सुबह आती है तो शी कम्स एट 9 AM। वो दोपहर में पढ़ाती है, शी टीचेज एट नून। इस तरह से हम लोग करते हैं एट का इस्तेमाल टाइम के लिए। प्लेस के लिए कैसे करते हैं? छोटे छोटे स्थान के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गांव हुआ, मोहल्ला हुआ, चौक हुआ, चौराहा हुआ या फिर छोटे शहर का नाम, इनके लिए हम लोग प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैं ऑफिसर्स कॉलोनी में रहता हूं तो आई लिव एट ऑफिसर्स कॉलोनी। आप मिर्चाईवाड़ी में रहते हैं तो यू लिव एट मिर्चाईवाड़ी। वो चांदनी चौक पे रहती है तो शी लिव्स एट चांदनी चौक। आप चांदनी चौक पर काम करते हैं तो यू वर्क एट चांदनी चौक। एट का इस्तेमाल हम लोग प्राइस के लिए करते हैं। कैसे? जैसे ये घड़ी मैंने 200 रुपये में खरीदी तो आई बॉट दिस वॉच एट Rs 200। टेम्पररी ई दिखाने के लिए, एक्शन दिखाने के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पररी एक्शन, जैसे वो अभी वो काम पर है तो शी इज एट वर्क। वो अभी खेल में है तो शी इज एट प्ले। इस तरह से हम लोग टेम्पररी एक्शन के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं। फिर जाकर के एट का इस्तेमाल कुछ खास शब्दों के साथ हमेशा आता है, जीवन भर आप इस्तेमाल करते आए हैं। एट नाइट, जैसे ही वॉक्स एट नाइट, ही स्लीप्स एट नून, ही वॉक्स एट डाउन। इस तरह से कुछ ऐसे भी वर्ड आते हैं जो एप्रोप्रिएट एट को ही लेकर के दौड़ते हैं। जैसे लाफ एट, स्कॉफ एट, एम एट। एम के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इन बातों को हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। बोर्ड पर भी, क्योंकि जब तक नज़रों से नहीं देखते हैं तब तक दिल है कि मानता नहीं। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग एट का इस्तेमाल देखते हैं। तो एट के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले 3 बिंदु। ये 3 बिंदु आपको लाइफ टाइम याद रखना है। इन तीनों बिंदु से आपको भटकना नहीं है। और बाद बाकी अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो वो मैनेज हो सकता है बाद में, लेकिन हमेशा आपका माइंड में फोकस रहना चाहिए कि एट का इस्तेमाल हमको किसके लिए करना है? टाइम के लिए करना, एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम के लिए करना है। और दूसरा प्लेस के लिए करना है और तीसरा प्राइस के लिए करना है। तो टाइम के लिए देखते हैं, ही कम्स एट 8 o'clock। वो 8 बजे आती है। कितनों बजे आए जाए खेले कूदे, वहां टाइम अगर एग्जैक्ट दिया है तो वहां एट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ याद रखिए, बजे वाला में आप हमेशा एट का दौड़ेंगे। सिर्फ कहां बचिएगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बचिएगा, वहां एट नहीं लगाइएगा। बाकी पूरा रन मारिए एट एट एट। शी विल कम एट 9 PM। I will see you at 2 AM. I will see you at 2 PM. जितना भी करना है टाइम को लेकर के एट का इस्तेमाल। दूसरा प्लेस के लिए,
प्लेस में क्या क्या दिखाते हैं, तो छोटे छोटे स्थान के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे वो दरवाजे पर है तो एकदम पॉइंट बता रहे हैं, ही इज एट द डोर। और एट का इस्तेमाल गांव, मोहल्ला, चौक, चौराहा कर सकते हैं। छोटे छोटे शहर के नाम के पहले हम लोग जिला, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे करते हैं। सी लिव्स एट प्राणपुर, प्राणपुर गांव का नाम हो गया। ही लिव्स एट पानी टंकी चौक, पानी टंकी चौक का नाम आ गया। ही टीचेज एट मनिहारी, छोटे स्थान का नाम आ गया। वी लिव एट कटिहार, छोटा शहर का नाम आ गया। सी लिव्स एट रामपाड़ा, ये आपको मोहल्ला का नाम आ गया। तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, एट का इस्तेमाल गांव, मोहल्ला, सड़क, चौराहा, जितना भी आता है, डिस्ट्रिक्ट, और साथ ही साथ छोटे छोटे शहर, इनके नाम के साथ हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस, किसी चीज को जो खरीदते हैं जिस दाम पर या जिस दाम पर बेचते हैं, उसके लिए प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। जैसे आई बॉट दिस पेन एट RS50, यहां दाम के लिए एट का प्रयोग किए हैं। ही सोल्ड हिज पेन एट RS200, यहां देख रहे हैं प्राइस दिया हुआ है, तो जिस चीज का भी प्राइस रहेगा, जहां भी दिया हुआ प्राइस RS, उसके लिए एट का प्रयोग करें। अब आइए टेम्पोररी एक्शन इन प्लेस के लिए करते हैं। जैसे कोई खेल रहा है तो वहां बोले ही इज एट प्ले। कोई अगर पार्क पर है, ही इज एट पार्क। सी इज एट ऑफिस या सी इज एट द ऑफिस। वी आर एट वर्क, हम लोग काम पर हैं। एज बताने के लिए भी हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। कैसा एज? तो जनरली अपना एज बताने के लिए नहीं, किसी एज पर कोई घटना को दिखलाने के लिए। सपोज कीजिए आपका शादी 25 साल की उम्र में हो गया, जीवन का सबसे बड़ा घटना या दुर्घटना कहिए, तो वो उम्र आपका याद रहता है। तो ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 25, ही गॉट मैरिज एट द एज ऑफ 32। तो एट द एज ऑफ के लिए हम लोग लगाते हैं। सी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दी। कुछ कॉमन यूज है, आसान, हम लोग खूब करते हैं। एट स्कूल, एट कॉलेज, एट होम, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टैंड, एट द टॉप, एट द बॉटम, ये बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, इनको कॉमनली यूज किया जाता है। और कुछ और है, जैसे हमेशा याद रखिएगा, नाइट के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे, पार्ट ऑफ द डे के साथ एट का इस्तेमाल करेंगे, एट नाइट, एट नून, एट डाउन, एट डस्क। और कुछ वर्ब्स के साथ भी एट आता है, जैसे लाफ एट, बहुत ही कॉमन है, एम एट, स्कॉफ एट, मॉक एट। तो इसी के साथ आप लोग को एट पे रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम ए शायद इंग्लिश क्लासेस। विश यू ऑल द बेस्ट। आपका दिन मंगलमय हो।